हेलो एवरीवन। सो लास्ट वीडियोस में हमने अपने क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में पढ़ा था। आज हम एक और थ्री डायमेंशनल फिगर के बारे में पढ़ेंगे जो है सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर भी हमारी एक थ्री डायमेंशनल फिगर होती है। तो देखते हैं सबसे पहले सिलेंडर होता क्या है कि सिलेंडर एक थ्री डायमेंशनल सॉलिड फिगर है जिसके अंदर दो सर्कुलर बेसिस होते हैं, लाइक सर्कल, सर्कुलर बेसिस बोल रहे हैं, सर्कुलर बेसिस होते हैं जो कि जॉइन होते हैं एक कर्व सरफेस एरिया से एक फिक्स्ड डिस्टेंस पर। जैसे मान लो यहाँ पे हमने फिक्स डिस्टेंस मान लिया हाइट। ठीक है, और इन जो सर्कुलर बेसिस के जो सेंटर है वो जिस चीज़ से कनेक्ट होते हैं उसको हम बोल देते हैं एक्सिस। ठीक है, तो हमारा सिलेंडर जो है वो सिलेंडर क्या होता है, सिलेंडर एक 3D सॉलिड शेप है जिसके अंदर दो पैरेलल बेसिस होते हैं। वो पैरेलल बेसिस जो होते हैं एक कर्व सरफेस एरिया से जॉइंट होते हैं जो कि फिक्स डिस्टेंस पर होता है। जैसे कि मान लो हमने यहाँ पे मान लिया उसे हाइट, और इन सर्कुलर बेसिस की वही क्या बोलते हैं, रेडियस होती है एक फिक्स्ड रेडियस, दोनों की सेम होगी क्योंकि दोनों पैरेलल भी हैं और सिमिट्री भी है, सिमिट्री नहीं है सॉरी, कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि दोनों सेम रेडियस के होते हैं। और इनका जो सेंटर होता है इन सर्कुलर बेसिस का, जो जो आपस में वो कनेक्ट होते हैं उसको हम बोल देते हैं हम एक्सिस। तो ये होता है हमारा सिलेंडर। तो सिलेंडर बेसिकली इस शेप में होता है जैसे कि ये हो गया। एक सेकेंड, इसको मैं ऐसे का देख लेती हूँ। ये कुछ इस शेप में होता है सिलेंडर, दिख रहा है ना। हाँ ठीक है, तो अब सिलेंडर के अंदर हम दो चीज़ फाइंड करेंगे कि हमारा जो है वो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है और हमारा टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। ठीक है, अब कर्व सरफेस एरिया क्यों बोलते हैं ये मैंने अपनी जो वीडियोज़ में बताया हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन जो लिंक में डाल दूंगी, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी सॉरी। और उसके बाद उसमें आप देख सकते हैं कि कर्व सरफेस एरिया क्यों बोलते हैं और यहाँ पे हम लेडर सरफेस एरिया क्यों नहीं बोल देते। तो कर्व सरफेस होता क्या है, कर्व सरफेस एरिया वो होता है जिसके अंदर हम अपना टॉप और बॉटम कंसिडर नहीं करते। ठीक है, तो मान लो मैं एक सिलेंडर लेती हूँ और उसको ओपन करके देखती हूँ। जैसे मान लो हमारा सिलेंडर था, इसको मैंने ओपन किया तो ये कुछ इस तरह का बनेगा। ठीक है, ये है हमारा वो सर्कुलर रीजन जिससे कनेक्ट थे, और ये है हमारे सर्कुलर बेसिस, ये है हमारा कर्व सरफेस जिससे वो जो है दो सर्कुलर रीजन कनेक्ट थे या जॉइंट थे। ये कुछ ओपन होके इस तरह से लगेगा। तो हमें किसका एरिया फाइंड करना है, हमें कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है, जो कि क्या है, जो कि ये है। जो हमारा जो कर्व सरफेस एरिया है वो ये है, ये नहीं है, ये हमारा टॉप है और ये हमारा बॉटम है। और हमें पता है कि हम कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया में टॉप और बॉटम कंसिडर नहीं करते। तो कर्व सरफेस एरिया कैसे फाइंड होगा, मान लो मैंने एक सिलेंडर है उसको ओपन किया। ठीक है, मैंने एक सिलेंडर है उसको मैंने यहाँ से कट किया, एक कट लगाया तो कुछ इस तरह से ओपन होगा। ये है रेडियस आर, भी रेडियस आर, और ये हमने क्या लिया था, हाइट, और हमने इसी को कर्व सरफेस एरिया बोला हुआ है। तो ये एक रेक्टेंगुलर रीजन की तरह नहीं हो गया। ठीक है, अगर हम रेक्टेंगुलर रीजन की तरह देखें तो हमारा रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब हमारे पास इसकी वैल्यू तो है लेकिन हमें ये तो निकालना पड़ेगा कि ये क्या है। ठीक है, हमारे पास मान लो हमें इसका एरिया निकालना है तो हमारे पास एक चीज़ तो है बट हमें ये चीज़ तो चाहिए, लेंथ जिसे बोलते हैं। तो अगर हम इसको देखें, ठीक है इसको देखें, ये इस तरह से बंद होगा जब ये ओपन है। ठीक है, जब ये बंद होगा इस तरह से तो ये कुछ ऐसे लगेगा। सर्कल की बाउंड्री ने कर्व सरफेस एरिया की लेंथ को कवर कर लिया, यही हुआ ना। ये तो हाइट है भाई, ये तो हाइट है, इसको तो, बट हम इसको क्लोज करके देखें तो हमारा जो सर्कुलर रीजन था उसने हमारे कर्व सरफेस एरिया की लेंथ को कवर कर लिया, इसकी बाउंड्री जो है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से लेंथ क्या निकलेगी, जो भी इस सर्कल की बाउंड्री पे डिस्टेंस है वो इसकी लेंथ है। और हमें पता है कि किसी भी सर्कल की बाउंड्री पे जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोल देते हैं सर्कमफ्रेंस। और सर्कमफ्रेंस क्या होता है हमारे सर्कल का, 2πr। तो उस हिसाब से यहाँ पे लेंथ क्या हुई, यहाँ पे लेंथ होगी हमारी 2πr। लेंथ हमारे पास आ गई, ब्रेथ उसने हमारे गिवन है क्योंकि हाइट है, तो एरिया क्या निकलेगा यहाँ पे 2πrh। तो कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा सिलेंडर का, 2
पाई आर एच। ठीक है, अब आ जाते हैं टोटल सरफेस एरिया पे। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है हमारा कि जो भी फेसेस गिवन है उनका एरिया निकाल कर हमें ऐड करना है। हमने इस वाले का एरिया निकाला जो कि आया 2πr/h। ठीक है, हमें इन दोनों को और ऐड करना है। पहले हमें इन दोनों को ऐड नहीं किया था क्योंकि हम कर्व सरफेस एरिया निकाल रहे थे, बट हम टोटल सरफेस एरिया निकाल रहे हैं तो हमें इन दोनों सर्कुलर रीजन का भी हमें एरिया फाइंड करना होगा और उनको ऐड करना होगा। तो सबसे पहले तो मैं 2πr/h लिख लूँ प्लस ये क्या है हमारा सर्कल है, सर्कल के एरिया हमें पता क्या होता है πr²। इसका हो गया, इसका भी ऐड करना है 2πr/h प्लस 2πr²। 2πr कॉमन ले लूँ मैं यहाँ से तो h प्लस r। ये हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। एरिया ऑफ अ सिलेंडर हमारा होता है 2πr h प्लस r। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा सिलेंडर क्या होता है। सिलेंडर के अंदर हमारे दो सर्कुलर रीजन होते हैं जो कि आपस में एक दूसरे के पैरेलल होते हैं और दोनों एक इक्वी डिस्टेंस पे एक दूसरे से जॉइंट होते हैं। और उस इक्वी डिस्टेंस को हम क्या बोल देते हैं कर्व सरफेस, जो कि कितना होता है h होता है, हमने यहाँ पे ये माना है। ठीक है, और ये एक एक्सिस, इनका जो सर्कुलर रीजन है इनका सेंटर एक जिससे कनेक्ट होता है उसको हम बोल देते हैं एक्सिस। ये चीज़ होती है सिलेंडर के अंदर। सिलेंडर दो तरह के होते हैं, एक होता है होलो और एक होता है सॉलिड। इसमें जो हमने पढ़ा ये पढ़ा हमने सॉलिड सिलेंडर के बारे में। ठीक है, होलो सिलेंडर के बारे में मैं किसी दिन किसी और वीडियो में बताऊँ। तो हमने कर्व सरफेस एरिया निकाला, उसके लिए हमने अपने जो सिलेंडर है उसको ओपन किया। ये एक रेक्टेंगुलर रीजन है और ये दोनों सर्कुलर रीजन हो गए जो निकल कर आए, जिसके अंदर हमें सिर्फ इसका एरिया फाइंड करना था। इसका एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास हाइट तो है, मतलब हमारे पास ब्रेड्थ तो है, बट हमें लेंथ चाहिए। लेंथ क्या है, जो ही सर्कल की सर्कमफ्रेंस होगी वो इसकी लेंथ होगी और उसको बाद हमने उनको मल्टीप्लाई किया तो हमारा कर्व सरफेस आ गया। टोटल सरफेस एरिया में क्या करेंगे हम, टोटल सरफेस एरिया में हमें कर्व सरफेस एरिया के अंदर जो टॉप और बॉटम बेसिस थे जो हमने छोड़ दिए थे टोटल सरफेस कर्व सरफेस एरिया में, उनको ऐड कर देंगे। ठीक है, वो क्या होता है πr², उनको ऐड किया और हमारा टोटल सरफेस एरिया आ गया। तो अगर हमें वैल्यूज़ गिवन है, हमें अब किसी सिलेंडर की हाइट गिवन है और रेडियस गिवन है तो हम उसका CSA और उसका TSA फाइंड करेंगे, यानी कि कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कौन सी फिगर लेके आते हैं हम। ओके, टिल देन बाय बाय।